हेलो बच्चों। इससे पहले क्लास 12th में हमने टॉपिक पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो उसमें हमने फर्स्ट नंबर मेथड्स पढ़ी थी फ्रॉम एल्कीन्स, जिसमें हमने मार्कोनिकॉव रूल पढ़ा था। और उसमें हमने एक टॉपिक में ये देखा था कि जो हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है या फिर मिथाइल शिफ्टिंग होती है वो किस ढंग से हो रही थी। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था मिथाइल शिफ्टिंग में, वो अभी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। और हमने ये देखा था कि मार्कोनिकॉव रूल में कि जो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन पे मोर नंबर हाइड्रोजन एटम होते हैं, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे ऐड होगा जिसमें मोर नंबर हाइड्रोजन कार्बन एटम ऐड होंगे। नेगेटिव पार्ट वहां पर ऐड होगा जिस कार्बन पे लेस नंबर हाइड्रोजन एटम होंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसी में हमारे पास दो ब्रांचिंग थी। इस कार्बन पे था हमारे पास सेकेंड नंबर कार्बन पे दो CH3 ग्रुप और CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हम एडिशन करा रहे हैं HCl के साथ। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो कौन सा एडिशन हो रहा है? मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा। और मार्कोनिकॉव रूल में जब मैकेनिज्म हमने देखी थी तो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था कार्बोकटाइन, और कार्बोकटाइन को हम रीअरेंज कर सकते हैं। कार्बेनाइन फ्री रेडिकल रीअरेंज नहीं होते, केवल कार्बोकटाइन जो है वो रीअरेंज होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पॉजिटिव पार्ट का एडिशन कराएंगे हम। तो CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, तो H पॉजिटिव आयन का एडिशन करा दें। तो इसमें क्या होगा देखना, पॉजिटिव पार्ट पहले फर्स्ट नंबर यहां से देखेंगे बॉन्ड फिजन होगा, और इसमें बॉन्ड फिजन होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो एक बार सपोज ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पे ट्रांसफर होते हैं, तो इस कार्बन एटम पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन पे एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे वहां पर H पॉजिटिव आके ऐड हो जाएगा। ये इधर आके ऐड हो गया, देखो। तो क्या होगा? CH3 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 CH और यहां पर आ गया CH3, और इस कार्बन पे चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज। इधर क्या हुआ? एक हाइड्रोजन एटम आके ऐड हो गया और इस कार्बन पे चार्ज है पॉजिटिव, और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच्ड है, डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच्ड है। तो ये बना सेकेंडरी कार्बोकैटायन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो उसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। अच्छा, इसी में आप आगे देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज सपोज ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए। अब ध्यान से इधर देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमने इधर ट्रांसफर कर दिए तो अब क्या होगा? ये इनिशियल कंडीशन आप ये सोचिए कि हमने पहले इधर किया था, एक बार ये देख लिया, अब इधर करके देख रहे हैं। तो यहां से क्या होगा कि H इस वाले पार्ट पे कार्बन पे ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा इधर से देखना, CH3 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 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज रहा, और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो ये हमारे पास होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये फॉर्म हुआ हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये फॉर्म हुआ प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन is more stable than
प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है और प्राइमरी में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। अच्छा, अब इसी में आगे समझते हैं हम। तो अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है इसको हम आगे समझेंगे। अब देखिएगा कि इसमें ब्रांचिंग है, जहां पर भी इस ढंग से ब्रांचिंग आ रही होगी तो वहां पर जो होगा शिफ्टिंग होगी। और शिफ्टिंग का केस इससे पहले मैंने क्लास में बताया था, जितना स्मॉलर साइज जैसे हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है तो जो हमारे पास शिफ्ट होता है वो हाइड्रोजन ग्रुप होता है। अगर दो मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा। तो ये आके इधर ऐड हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा देखना, 2,3 मिथाइल शिफ्ट। CH3 ग्रुप कहां से कहां पर आ रहा है, 2 से 3 में आ रहा है, ऐड हो रहा है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि CH3 फिर CH3 फिर CH3। इससे देखना कि जो कार्बन एटम हमारे पास है ये अगर 2 से 3 में ट्रांसफर होता है तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, आप देखना 1 2 3, 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसका मीनिंग ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो इसमें सेकेंडरी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। देखो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम ये बोलेंगे कि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। टर्सरी सेकेंडरी से भी ज्यादा अब स्टेबल है। अब क्या होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन मिल चुका है, अब इसमें हम Cl का एडिशन करा देंगे। Cl नेगेटिव आयन ऐड होगा और ये फॉर्म करेगा CH3 CH3 फिर Cl फिर CH फिर CH3 और CH3। तो ये बना हमारे पास प्रोडक्ट 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। डाइमिथाइल 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। ये हमारे पास बना प्रोडक्ट। देखो क्या था, सबसे पहले H पॉजिटिव आयन ऐड हुआ, फिर शिफ्टिंग हमने देखी और फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ। तो 2 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये प्रोडक्ट यहां से फॉर्म होगा। आपको ये नहीं करना है कि H इधर ऐड कर दो इधर Cl ऐड कर दो, तो वो प्रोडक्ट बनेगा माइनर। तो इसमें कार्बोकैटायन शिफ्ट हो रहा है तो कार्बोकैटायन को रीअरेंज करना है और कार्बोकैटायन को रीअरेंज होगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, साथ साथ मेरे साथ ही नोट्स बनाते रहिएगा। मैं आप लोग को यहां से सारे टॉपिक केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स ये धीरे धीरे हम इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री क्लासेस अभी हो रही हैं, तो इसी में आप लोग को कुछ टाइम में फिजिक्स के नोट्स में मिल जाएंगे। फिजिक्स के जितने भी डेरिवेटिव पार्ट हैं वो आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब इसी में हमें देखना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चलिए आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसे। आप देखते हैं कि जब मार्कोनिकॉफ रूल किस केस में पॉसिबल नहीं है, कहां पर जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल की लिमिटेशन। तो इसी को हम नेम देते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खेरास इफेक्ट। तो टॉपिक हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल
या इसी में हम बोलते हैं खेरास इफेक्ट। खेरास साइंटिस्ट का नेम था, उसके अकॉर्डिंग आता है। और इसी में आ जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट। ये हमारे पास पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रहता है, तो इसी को हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट भी नेम देते हैं। एंटी मार्कोनिकॉव रूल मतलब मार्कोनिकॉव रूल की लिमिटेशन। खेरास इफेक्ट साइंटिस्ट का नेम था, उसके नेम के अकॉर्डिंग आया। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो पेरोक्साइड नेम देते हैं। अब ये हमारे पास है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि देखो मार्कोनिकॉव रूल है या एंटी मार्कोनिकॉव रूल, इन दोनों के लिए अनसिमेट्रिकली पार्ट चाहिए हमें। लेकिन ये केस किसमें होता है? HBr में। अब क्यों होता है इसे अभी हम समझेंगे। और ये हमारे पास इधर है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O O फिर O फिर C डबल बॉन्ड O C6H5। ये जो हमें दिखता है ना 2 ऑक्सीजन, इसे हम बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। ये होते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में? एंटी मार्कोनिकॉव रूल हमें ये बताता है कि जो रिएजेंट है, मतलब जो अटैकिंग मॉलिक्यूल है, अटैकिंग मॉलिक्यूल कौन सा है? HBr। तो उसका पॉजिटिव पार्ट एल्कीन के उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे ऐड होगा जिस पे लेस नंबर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं। अब मार्कोनिकॉव रूल में क्या था कि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे ऐड होगा, उस एल्कीन के उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे ऐड होगा जिस पे मोर हाइड्रोजन है। लेकिन यहां पर क्या है? हमारे पास लेस नंबर हाइड्रोजन। और Br हमारे पास क्या होगा देखना, वहां पर ऐड होगा जिस कार्बन पे मोर हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास देखना, CH3 CH2 CH2Br। तो ये बन गया हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या प्रोडक्ट बना? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये हमारे पास इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। क्या था? एल्कीन में हमने रिएजेंट को ऐड कराया इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। और ये कंडीशन ये ध्यान में रखना है कि जब भी एंटी मार्कोनिकॉव रूल पेरोक्साइड है तो उस कंडीशन में HBr ही ऐड होगा। अब क्यों होगा इसको हम मैकेनिज्म के फॉर्म में समझते हैं। आपने 11th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है। एक टॉपिक रहता है सेलेक्टिविटी, तो उस टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो अभी मैकेनिज्म के फॉर्म में हम इसे समझेंगे तो वहां पर टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और एंटी मार्कोनिकॉव के केस में जो यहां पर इंटरमीडिएट रहता है वो फ्री रेडिकल रहता है, और फ्री रेडिकल जो है वो रीअरेंज नहीं होते, केवल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज होता है। अगर सपोज इसमें ब्रांचिंग भी आ रही होगी तो आप सिंपल रूल ही अप्लाई करेंगे बस। जैसे कि अगर इसमें बात करूं, इस ढंग से हमारे पास ग्रुप है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। तो क्या होगा कि एल्कीन का जो पॉजिटिव पार्ट है ये हमारे पास है 1 2 3 4। तो पॉजिटिव पार्ट कहां पर ऐड होगा? जिस कार्बन पे, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लेस नंबर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। तो इस कार्बन एटम पे देखो, इस पे तो कोई है हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, होना कहां पर एडिशन है? केवल डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे। और Br देखिए, ये कार्बन एटम था 1 2 3, इसमें एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये Br यहां पर जाके अटैच्ड हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास इधर आ जाएगा हमारे पास एक H और इधर आ जाएगा H के साथ Br नेगेटिव पार्ट। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आ गया Br। तो ये हुआ हमारे पास नंबरिंग, यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्या नेम हुआ इसका?
1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हमारे पास है इसका नेमिंग। अच्छा, अब इसी में समझते हैं इसकी मैकेनिज्म क्यों नहीं होता, मतलब HBr जो है अगर कोई अदर एलिमेंट दिया जाता है पेरोक्साइड के साथ भी है तो आपको उसमें मार्कोनिकॉफ रूल ही अप्लाई करना है, केवल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है HBr के केस में ही पॉसिबल होता है। अब इसकी समझते हैं मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म से हमें ये पता चल जाएगा इसमें। चलिए इसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये हमारे पास इधर से है एल्कीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr in the presence of benzoyl peroxide। इसके लिए हम रिएक्शन की मैकेनिज्म देख रहे हैं और ये फॉर्म हो रहा है CH3 पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पैड होगा जिस पे हमारे पास लेस नंबर हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पैड होगा जिस कार्बन पे मोर हाइड्रोजन है। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। तो सबसे पहले जो बेंजोइल पेरोक्साइड है इसमें फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है, मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर हमारे पास C6H5 CO O और C डबल बॉन्ड C6H5। तो यहां पर हमारे पास है फ्री रेडिकल का मतलब होता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाना, एक इधर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक इधर हो जाएगा। तो क्या होगा इधर से देखना, 2 मॉलिक्यूल C6H5 ये बन जाएगा, ये आगे कन्वर्ट होता है C6H5 फ्री रेडिकल प्लस CO2, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। देखिए इधर से भी क्या होगा, सेम एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो यहां से C6H5 फ्री रेडिकल और CO2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर है एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब सेकेंड स्टेप में क्या है कि इस पे जो है HBr अटैक करता है, C6H5 फ्री रेडिकल प्लस HBr, सेम यही कंडीशन यहां पर भी हो रही है। तो क्या होगा, C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल, ये बन गया Br फ्री रेडिकल। अब यहां पर हमारे पास है एल्कीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल। अब ये जब Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा ना, देखिए किस पे ऐड होगा, एक बार इस कार्बन एटम पे और एक बार इस कार्बन एटम पे, सेम यही होना है। देखना यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, डबल बॉन्ड से भी। तो Br का एडिशन करा दो इधर, तो यहां पर बन जाएगा CH3CH, सपोज इस कार्बन एटम पर हम करा रहे हैं तो CH2Br, ये आ गया। और एक बार अगर इस कार्बन एटम पे ऐड होता है तब क्या बनाएगा, CH3 CH2 और CH2, तो यहां पर हमारे पास इसमें एक Br आया और CH2 फ्री रेडिकल। और जिस कार्बन पे ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये बना सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है वो डायरेक्टली, देखो ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम
और एक कार्बन है और इस पे है फ्री रेडिकल, डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो इसमें क्या है, स्टेबिलिटी की बात करें तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो सेकेंडरी की वही सेम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है इधर, सेकेंडरी फ्री रेडिकल is more stable than प्राइमरी फ्री रेडिकल। अच्छा, अब सेकेंडरी अगर ज्यादा स्टेबल है तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास सेकेंडरी है CH3CH CH2Br HBr का एडिशन होगा, वही सेम देखना कि H आगे इसमें ऐड हो जाएगा, CH3 CH2 CH2Br प्लस Br फ्री रेडिकल यहां से बाहर हो जाएंगे, तो ये बन गया हमारे पास ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन, और ये यहां से हमारे पास मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहां से हमें यह पता चलता है कि जो इसके दो स्टेप है और यही रिएक्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं कि कहां पर ये हो रही है, Br का एडिशन कहां पर हो रहा है, H का एडिशन कहां पर हो रहा है। तो इन दोनों दो स्टेप में जो Br के केस में होती है वो रिएक्शन होती है जो इसमें हमारे पास डिटरमाइनिंग जो स्टेप होते हैं, पाथ होता है, वो होता है एंथैल्पी चेंज, और दोनों के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होती है, नेगेटिव। अगर ये दोनों के लिए नेगेटिव है तो ये क्या होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जो प्रोसेस अपने आप हो जाती है, क्योंकि एंडोथर्मिक में तो हीट देनी होती है, एक्सोथर्मिक में हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये प्रोसेस अपने आप पॉसिबल हो जाती है। तो दोनों दो स्टेप जिसमें हमने Br का एडिशन कराया और जब यहां से हमारे पास H ऐड हुआ, तो दोनों दो स्टेप जो होते हैं यहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस को शो करते हैं, और यहां पर जो डिटरमाइनिंग पाथ होता है वो एंथैल्पी चेंजिंग होता है इस डेल्टा H। तो इसीलिए हम देखना यहां पर क्या करते हैं, जब भी पेरोक्साइड का कंडीशन आएगी तो HBr, तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल को ही फॉलो कराते हैं, और एंटी मार्कोनिकॉव रूल केवल HBr के केस में ही फॉलो होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और फ्री रेडिकल के लिए दोनों दो स्टेप जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक फॉर्म होते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। चलो इसी में समझते हैं हम लोग एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसी में नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से हम कैसे एक हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से हम कैसे जो है हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। ये सारी मेथड्स हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।